हेलो फ्रेंड्स, इस साल का हम लोग कूलर अपना जो है लगाए नहीं है। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है जो कि सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हमने सोचा है कि आज हमारा ऑफिस से छुट्टी है, तो हमने सोचा है कि आज छुट्टी का पूरा इस्तेमाल किया जाए और अपने कूलर को लगाया जाए। तो इसके लिए हमने सुबह से कूलर के पीछे लगा हुआ है, कूलर को पूरी तरह से खोल दिया है। कूलर चालू था वैसे, बट उसके जो घास लगाए थे वो 2 साल पुराने हो गए थे। इसलिए हमने सोचा कि आज हमारे कूलर को घास को चेंज करके नया घास लगवाया जाए। तो हम आपको बताते हैं कि कूलर का जो पुराना घास है उसको निकाला कैसे जाता है और नए घास को कूलर में वापस से लगाया कैसे जाता है, यही दिखाने के लिए हमने आज का जो वीडियो है आपके लिए बनाया है। तो शुरू करते हैं। तो एक जाली का जो घास है वो मैंने निकाल दिया है और मुझे बाद में आता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। तो फिर एक का मैंने निकाल दिया और उसके बाद फिर मैंने वीडियो जो है बनाना स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो मेरे पास सामान कुछ थे और जो उसके नट थे वो बहुत ही जंग से बहुत पुराने हो चुके थे जो कि खुल नहीं रहे थे। तो उसके लिए मेरे पास पाना नहीं था, तो मैं मार्केट गया, मार्केट से जाके पाना लेके आया और फिर मैं उसको खोल तो नहीं पाया, 1 या 2 ही नट खुला है, बाकी जो है उसको मैं खोलने गया तो वो टूट गया। तो और फिर मैं साथ में उसको क्या किया, फिर उसके लिए मैं नट भी लेके आया मार्केट से जाके। तो ठीक है, तो मैं अपने कैमरा को रख देता हूँ साइड में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको घास को निकालते कैसे। उसको जो जाली होती है, जाली के बीच में घास देके उसके ऊपर एक जाली लगा के उसमें तार लगाया जाता है। जो तार पुराने हो चुके हैं, जंग लग चुके हैं, उसको मैं भी निकाल रहा हूँ। उसको वो दिखता नहीं है, घास में चुप जाता है, तो उसको ढूंढना पड़ता है, हाथ से ऐसे ढूंढ के फिर उसको निकालना पड़ता है। जैसे उसको निकाल लेंगे तो वो घास को हम फिर वो पुराने घास को फेंक के फिर नए घास को डाल सकते हैं। तो अभी मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, घास की जो जाली है पुरानी वाली उसको निकाल रहा हूँ, तार को खोल रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं उसके जो पुराने वाले हैं उसको फेंक दूंगा, उसके बाद उसमें नए वाले घास डाल दूंगा। एक करके मैं खोल रहा हूँ उसको और फिर जैसे वो खुल जाएगा पूरा, मैं जाली निकाल लूँगा उसमें से। बहुत ही तकलीफ जा रही है मुझे उसमें से घास निकालने में, जो जाली का तार है वो ढूंढने में और उसको निकालने में। अभी ये जो है इसका टुकड़ा लगाना पड़ा था मेरे को पिछले साल, क्योंकि वो छोटा हो गया था, जाली जंग के कारण वो ख़राब हो गया था। उसके कारण मैंने उसको जॉइंट देके और फिर ऐसे निकाल लिया मैंने और उसको झटक दिया। उससे क्या हुआ, उसने पूरा घास को, पुराने घास को छोड़ दिया। ऐसे साफ़ करके फिर मैंने एक ब्रश भी लाया था, बट वो ब्रश वो पेंट का ब्रश था तो वो अच्छा काम नहीं किया। तो पूरा वो अच्छे से थोड़ा बहुत निकल गया उससे साफ़ करने के बाद, लेकिन पूरी तरह से जो उसका जंग था वो नहीं निकला। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया उसके पूरे कचरे को साफ़ करने के लिए। अभी मैं एक करके उसका पूरा तार खोल देता हूँ। उसके साथ जैसे तार पूरे खुल जाएंगे उसके घास में पूरा फेंक दूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें नए वाले घास डाले कैसे जाते हैं। वैसे घास मैंने अभी तक मार्केट से लाया नहीं, जैसे इसका हो जाता है मैं मार्केट चला जाऊंगा, उसके बाद मार्केट से जाके लेके आऊँगा। तो मैं एक कूलर वाले अंकल से पूछा था, उन्होंने बोला कि मेरा जो 3 फीट का कूलर है उसमें 1 किलो घास से हो जाएगा, और जो जिसका 2 फुट का कूलर है उसको आधा किलो घास भी हो जाएगा। बट मैं जब घास लाने गया तो मुझे पता चला कि घास का रेट बढ़ चुका है, और घास का रेट मैंने जब लाया तो मुझे पता चला कि घास 110 रुपये किलो का मैंने फिर घास लेके आया। मैं अभी ये घास ला चुका हूँ, अभी इस घास को मैं लगाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पूरा जाली का साफ़ कर लिया हो, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, उसमें चार्जिंग नहीं होने के कारण में, इसलिए मेरा आगे का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और मुझे वो बाद में पता चला। फिर मैं मोबाइल चार्ज पे लगा के मैं घास लेने चला गया था मार्केट में। जैसे मैं वापस आया तब मैं रिकॉर्डिंग अपना चालू कर दिया और मैं आपको दिखाता हूँ अभी घास को लगाया कैसे जाता है। अभी मैं जाली को लेके आया हूँ बाहर से, अभी इसमें दिखाता हूँ मैं इसको जो नए घास है उसको लगाया कैसे जाता है। उसके लिए जो घास होता है, जो 1 किलो का मैं घास लाया था वो पूरा सूखा है, उसमें कुछ भी पानी वानी नहीं है। बट हम जब उसको उस पर लगाते हैं तो उसको पानी में भिगाना पड़ता है पहले। जैसे हम पानी में उसको भिगाएंगे, तो मैं अभी बाल्टी में पानी ले लिया हूँ, तो जैसे हम घास को भिगाएंगे वो घास ऐसा खुला ऐसा ये हो जाएगा, खुला निकलेगा, तो वो आसानी से घास को हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से उसको खोल के मैंने
घास को पहले भिगा लिया हूँ, अभी उसको भिगाऊंगा मैं। भिगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि उसके ऊपर उसको लगाते कैसे। तो थोड़ा सा मैंने ले लिया हो उसमें से और उसको मैं अभी भिगा दूंगा। जैसे उसको भिगाऊंगा तो वो घास ऐसे फ्री हो जाएगा, एक को एक छोड़ देगा वो। बस जैसे मैं अभी भिगा हो, अभी उसको घास को मैं उसके ऊपर एक एक थोड़ा थोड़ा करके उस पर छिड़क दूंगा। छिड़क के उसको अच्छे से अभी मैं थोड़े घास लूँगा और उस पर छिड़क दूंगा। ऐसे थोड़े करके उस पर डालना है। एकदम ये भी नहीं होना चाहिए, एकदम घना भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा घना हो जाएगा तो ठंडी हवा नहीं आएगा उसके अंदर भी। जब कूलर हवा फेंकता है अंदर तो वो जो बाहर से हवा खींचेगा उसके लिए भी उसको थोड़ा जगह चाहिए, जो कि बाहर की हवा उस घास के अंदर से पास हो और फिर पंखे से होकर घर के अंदर आए। तो इससे क्या होगा, हमारे घर ज़्यादा ठंडा होगा, अच्छे से ठंडा होगा। ऐसे थोड़े करके उस पर बिछाना है, थोड़े करके एकदम उस पर बिछा के एकदम बढ़िया से उसको चारों तरफ से फैला देना है, ताकि थोड़ा सा भी जगह ना छूटे और फिर एकदम भी घना भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से पूरा उसको बिछा देना है। देखिए इस तरह से, जैसे कि अभी मैंने पूरा इसको बिछा दिया है, पूरी तरह से ये हो गया है। अभी इसको मतलब जितना चाहिए था, जितना घास इसको चाहिए था, मुझे लगा कि उसमें पूरा लग जाएगा, पूरा जो घास है 1 किलो। बट जैसे मैं उसमें पानी में भिगाया तो वो ज़्यादा ऐसे खुलने लगा तो ज़्यादा हो गया घास। तो अभी इसको मैं बाजू में रख देता हूँ। इसको बाजू में रख के फिर दूसरा जो जाली है उसको फिट करूँगा और उसके बाद फिर एक साथ उसमें जो ऊपर की जाली लगा के उसमें मैं तार लगा दूँगा। और तार भी मेरे पास था नहीं, तो मैंने बाजू वाले एक आंटी के घर में काम चल रहा था, वहाँ से मैं तार लेके आया हूँ। मैं आपको आगे अभी मैंने दूसरी जाली लेके आया हूँ जो पीछे लगता है, जो बड़ी जाली होती है। अब मैं उसमें पूरा घास बिछा दूंगा अच्छी तरह से और फिर उसको बाजू में रख के फिर मैं दूसरे ऐसे करते सारा ये कर दूंगा। तो मेरा जो घास है, मैं पूरा लगाने के बाद भी मेरे घास कुछ बच गए, तो वो मैंने बाजू वाले अंकल को मैंने बोला आपका अभी चेंज करना है तो आप अपने पास रख लीजिए, आपका जब लगेगा तो आपके काम में आ जाएगा। अब मेरा तो कुछ काम आने वाला है नहीं, अब मैं घास लगा रहा हूँ तो अब मेरा ये 2 साल चल जाएगा। एक बार अगर हम घास लगा लेते हैं कूलर को तो फिर वो 2 साल अच्छे से चल जाता है। 2 साल के बाद उसको चेंज करना होता है, 2 साल के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको भी पूरी तरह से इस तरह से मैंने पूरा घास फैला दिया, इसको भी अच्छी तरह से, जो कि आप देख पा रहे हो। आगे दिखाता हूँ मैं पूरी होल लेने के बाद कैसे दिखता है ये। अभी ये वाला भी पूरा अच्छी तरह से हो गया। अब इसको मैं बाजू रख दूंगा। बाजू रखने के बाद फिर मैं और एक जो बचा हुआ है छोटा वाला, उसको भी मैं हाथ से पूरी तरह से ढक दूंगा। इसको मैं बाजू रख देता हूँ। अभी मैं जो लास्ट वाला है छोटा वाला और एक साइड का, उसको भी मैं जल्दी से घास बिछा देता हूँ। घास बिछाने के बाद उसको भी मैं फिर उसके ऊपर जो जाली लगाने का कार्यक्रम होता है हम फिर उसको करेंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं उसको अच्छे से फैला दे रहा हूँ। अभी ये थोड़ा सा ही मैं यूज़ करूँगा, बाकी जो है मैं उसको रख देता हूँ, वो मेरे कोई काम का नहीं है। बस ऐसे उसको जो साइड्स में बाजू में जो गैप है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, नहीं तो फिर वो दिखने में ऐसा आर पार दिख जाएगा। तो ऐसे पूरी तरह से ऐसा फैला दूंगा उसको मैं घास। ऐसे फैलाने के बाद फिर उसको जाली लगाएंगे। अभी जो हमारा तीसरा वाला है ये भी अच्छे से हो गया है। इसको जो थोड़ा जगह बचा हुआ है उसको मैं भी थोड़े इससे ढक दे रहा हूँ ताकि हो जाए। अभी मैं जाली लेके आता हूँ। जाली लेके आने के बाद तो मैं आपको बताऊंगा कि जाली को लगाते कैसे। तो अभी जाली लगाने के लिए उसको जाली को उसके ऊपर रखने के बाद उसमें तार की ज़रूरत पड़ती है। तार मेरे पास थी नहीं, तो मैं बाजू वाले आंटी के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ चला गया। वहाँ से मैं जाके तार लेके आ जाता हूँ। उनके पास बहुत सारे पड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स मैं तार लेके आ गया हूँ। अब क्या करूँगा, मैं तार को छोटे टुकड़े करूँगा थोड़ा, फिर उसको पीछे से लेके उसको ऐसे पीछे से आगे निकालना है। आगे निकालने के बाद जैसे ऊपर आ जाता है उसको फिर उसको घुमा के टाइट कर लेना होता है। उससे क्या होगा, वो घास गिरेगा नहीं, उसको वो पकड़ के रखता है घास को। इस तरह से मैं एक एक करके छोटे टुकड़े करके एक एक करके मैं लगा देता हूँ घास को। जो तार है उसको लगा देता हूँ। उसके बाद आगे देखेंगे कि
वो होने के बाद एकदम आपका जो पुराना कूलर है एकदम नया सा दिखने लगता है। और जो जब हम नया नया घास लगाते हैं तो जैसे हम कूलर चालू करते हैं तो वो बहुत ही ठंडी हवा देता है, एकदम एसी के जैसे ठंडी हवा आती है। तो इस तरह से मैंने एक एक करके उसमें पूरा तार लगा दिया है। अब देखिए वो पूरी अच्छी तरह से वो हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाकी जो बचे हुए हैं उसको भी हम एक एक करके लगा देंगे। और मेरे इस काम में मेरा जो नेबर है, मेरा जो बाजू वाले अंकल है, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। वो जो कूलर था वो थोड़ा हाइट में लगाना था मुझे, बट उसका मेरे पास स्टैंड नहीं था, और स्टैंड नहीं होने के कारण ने मैंने उसमें 4 लकड़ी लगाया, और 4 लकड़ी लगा के उसके ऊपर फिर एक टेबल बांधा, और टेबल के ऊपर फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अपने वीडियो में कि मैंने उसको फिटिंग किया है। तो ये जो मैंने क्या किया, मैंने पहले वीडियो बना लिया, उसके ऊपर फिर मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि उस टाइम में ऑन टाइम में वो बोलना और उसको ये करना मेरे लिए मुश्किल जाता था, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं दिखाया। तो एक एक करके मैंने अभी तार लगा दिया है। कुछ जगह पे वो जो ऊपर तार लगते हैं वो थोड़े कम गिर गए थे, इसलिए मैंने उसमें टुकड़े लगा के उसमें सेटिंग कर लिया है। तो बाजू वाले अंकल भी आज उनकी ड्यूटी नहीं लगी, तो फिर उन्होंने क्या किया, आज मेरे साथ बहुत हेल्प किया। उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ गड्ढा खोदने में मदद की मेरी, और फिर ऐसे करते करते हमारा जो है कूलर अभी फिटिंग होने के इस पर आ गया है। हम अभी इसको एक एक को फिट करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ। अब मैंने जो मार्केट से नट लेके आया था, वो नट को ये जो अंकल है, अभी मैं कैमरा से अभी दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने उसको कैमरे को सही एंगल में ये नहीं किया था। अभी ये मैंने तीनों रख दिया। अभी एक एक करके बोल्ट लगा लेता हूँ इसका। मेरे जो बोल्ट थे वो टूट गए थे, पुराने वाले थे, इसलिए मैंने मार्केट से नया वाला बोल्ट लेके आया था। अभी मैं एक एक करके बोल्ट लगा लेता हूँ। और जो कूलर का जो मेरा ये था बटन, वो स्विच का जो बटन था वो भी टूट गया था, तो उसके लिए मैंने मार्केट से नया वाला बटन भी मंगा लिया था। मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैंने उसको बटन को ऊपर कैसे लगाया है। तो दोस्तों, मेरा मोबाइल फिर से स्विच ऑफ होने के कारण मैं आगे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने जुगाड़ किया। और देखिए, मैंने 4 जो है, मेरे पास स्टैंड नहीं होने के कारण मैंने 4 उसमें ये किए, लकड़ी लगाया, और लकड़ी के ऊपर एक टेबल लगाया, टेबल के ऊपर फिर वो पानी का जो टंकी है वो लगाया, फिट किया, और उसके बाद फिर उस पर कूलर लगाया। अभी मेरे कूलर में पानी भरने का काम चालू हो गया है। अभी उसके बाद हम लोग कूलर को चालू कर देंगे। जो हमारा जो स्टैंड था वो ऊपर वाले अंकल ने लगा लिया, इसलिए मैंने उनसे मांगा नहीं, क्या अभी लगा लिया उन्होंने, इसलिए मांगा नहीं। अभी इसको पेंट